एक पिता की ये कैसी मजबूरी कि ले ली अपनी ही 2.5 साल की बेटी की जान। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। वजह सिर्फ बेटी का भूख। बेटी को भूख लगी तो बेटी ने खाना खाने को कहा और पिता के पास अपनी बेटी को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी बेटी को खाना खिला सके। उसके पास अब कोई और चारा नहीं था तो उसने खुद की भी और अपनी बेटी की भी जान लेने का सोचा। अपनी बेटी को लेके वो झील में कूद गया जहां पानी कम होने से बेटी की जान तो चली गई लेकिन पिता बच गया। इसके बाद भी वो नहीं माना, अपना जान लेने का कोशिश करता रहा लेकिन वो फिर बच गया। अब आगे क्या हुआ वो सब आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। एक बेटी और एक पिता का रिश्ता कितना नाजुक होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेटी जितना अपने पिता के करीब रहती है उतना करीब तो वो अपनी माँ के साथ भी नहीं रहती। बेटी और पिता का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, तो क्या कोई अपनी ही छोटी बेटी का जान ले सकता है? दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पिता ने ही अपनी 2.5 साल की बेटी का जान ले लिया। ये मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है जहां एक व्यक्ति कर्ज में इतना डूब गया था कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी को घर से स्कूल ले जाने के बहाने लेकर जाता है, बेटी के साथ खूब खेलता है। उसके पास थोड़े पैसे होते हैं तो उसी से बिस्कुट और चॉकलेट खरीद के बेटी को दे देता है। उसके बाद भी बेटी खाने का जिद करती है। अब पिता इतना मजबूर हुआ कि पैसे तो उसके पास खाना खिलाने के थे नहीं और घर जाने का भी वो नहीं सोच सकता। जब भी सोचता तो उसे उन लोगों की याद आ जाती जिससे उसने कर्ज लिया था। इसके साथ ही थाने में इसके खिलाफ केस दर्ज है। अब दोनों घर नहीं पहुंची तो उसकी पत्नी ने थाने में केस दर्ज करवाया, तो फिर पुलिस छानबीन में जुटी। छानबीन के दौरान पुलिस को उसकी बेटी जिया का शव मिला, जिससे पुलिस को लगा कि पिता ने भी आत्महत्या किया होगा। आपको बता दें कि ये मामला 15 नवंबर का है और 16 नवंबर को बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन से पिता को गिरफ्तार किया गया। फिर पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि व्यक्ति का नाम राहुल परमार है, जिसका उम्र 45 वर्ष है। वह कार से अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ घर से निकला था। बेटी को चॉकलेट और बिस्कुट खरीद के दिया, फिर बेटी के साथ पीछे की सीट पे बैठ के खूब खेला। उस व्यक्ति पे काफी ज्यादा कर्ज था। व्यक्ति घर से ही सोच कर निकला था कि आत्महत्या करने का, लेकिन बेटी के मौजूदगी के कारण कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि पहले बेटी को खत्म कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं भी अपना जान दे दूंगा। कई बार उसने अपने घर जाने का सोचा भी, लेकिन उधार वालों का सोचकर, जिससे उसने उधार लिया था और उसके ऊपर केस भी दर्ज था, घर नहीं जा पाया और अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु में घूमता रहा। बड़ी देर के बाद उसने झील से कूदने का फैसला किया और अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ कूद भी गया, लेकिन वह बच गया और बेटी की जान चली गई। उसके घर पर भी कुछ पता नहीं है। इससे पहले भी उसने अपनी पत्नी के गहने जेवरात बेच रखे हैं और घर पर बोला है कि गहने और जेवरात चोरी हो गए। दरअसल ये व्यक्ति घटनास्थल से ही पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने जो कुछ भी पूछा तो ये सब कुछ बताते गया। सबसे पहले तो इसने बताया कि बेटी की हत्या का पछतावा तो है, लेकिन मेरे पास कोई और साधन नहीं था। इससे पहले भी इस व्यक्ति ने थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी गहने चोरी के, लेकिन वो गहने भी उसने खुद ही गिरवी रखवाया था, जिसके चलते वो घर से भागा और साथ में बेटी को भी ले लिया। वाकई क्या कोई पिता इतना कठोर हो सकता है कि पैसे नहीं है तो अपनी बेटी का ही जान ले लिया? इस खबर को जानने के बाद हर कोई सोच में डूबा हुआ है कि ये कैसा पिता है जिसने अपनी 2.5 साल की बेटी के ऊपर भी तरस नहीं आया। उस छोटी मासूम बच्ची का चेहरा क्या उसके सामने नहीं घूमा? अब आप क्या कहना चाहते हैं इस कर्ज वाले पिता के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए जनता जंक्शन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यही वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।